सो क्लास 12 स्टूडेंट आइए देखते हैं कि हम लोग कैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट का विद कंसंट्रेशन के साथ वेरिएशन समझें। किसका मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन विद कंसंट्रेशन, ठीक है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, कहानी वही बनेगी, डाइल्यूशन बढ़ेगा यहाँ पे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन क्या होगी, घटेगी। ठीक है, कंसंट्रेशन घटेगी क्या होगा, यहाँ पे देखिए मैंने वीक इलेक्ट्रॉन बताया था, यहाँ पे क्या होंगे, जो आयंस होंगे इनके कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे, मतलब थोड़े बहुत आयंस, लेस अमाउंट ऑफ आयंस होंगे, ठीक है, डिसोसिएट होंगे। तो यहाँ पे आयोनाइजेशन बढ़ जाएगा, जिससे यहाँ पे वाटर ऐड करेंगे आयंस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, आयोनाइजेशन यहाँ पे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, वहाँ पे जब आयोनाइजेशन की बात होती है क्या नाम होता है इसका, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ा होगा, वही चीज है। ठीक है, डिसोसिएट हो रहा है, आयंस डिसोसिएट टूट ले रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी, मतलब आयोनाइजेशन बढ़ जाएगी। जब आयोनाइजेशन बढ़ जाएगी तो नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, ऑलरेडी बढ़ जाएंगे। जब नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो सिंपल सी बात है, मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बढ़ जाएगी। ठीक है, बट बाय दिस ग्राफ जो एक्सपेरिमेंटली आया है निकल के, इस ग्राफ से निकालना बहुत मुश्किल है। क्या है आपका निकालना मुश्किल है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मतलब यहाँ पे भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा। ठीक है, क्योंकि डाइल्यूशन जब पढ़ेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो होगा यहाँ पे, कि कैसे यहाँ पे घटता चला जाएगा, क्या यहाँ पे कंसंट्रेशन। ठीक है, घटता कंसंट्रेशन घटता चला जाएगा। देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन लानी है, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर होती है। ठीक है, मोल पर लीटर होती है। तो कंसंट्रेशन जब बढ़ता चला जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा यहाँ पे बहुत कम हो जाएगा। ठीक, कंसंट्रेशन देखिए बहुत कम हो जाएगा। जब कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, बहुत यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, कुछ निकल के नहीं आ पाएगी क्योंकि ये सीधे ग्राफ चली जाएगी। ओके, और फाइंड नहीं पाएगा ग्राफ यहाँ पे सीधे में। और यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी कहानी वही बनेगी। ठीक है, यहाँ भी आपका जो मोलर कंडक्टिविटी फाइंड नहीं पाएगी, क्या होगा, यहाँ पे सीधे निकल जाएगी। ठीक है, तो सीधे निकल जाएगी यहाँ पे, तो कुछ कहानी ऐसी होगी। ओके, तो हम लोग फाइंड नहीं कर सकते मोलर कंडक्टिविटी को। ओके, यहाँ पे किसकी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे वी कैन नॉट कैलकुलेट मोल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, क्या होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इनफाइनाइट, क्योंकि नॉट से लिखा हुआ है। ठीक है, तो इनफाइनाइट अभी कर रहे हैं, इनफाइनाइट से बात करके, तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बाय दिस ग्राफ, क्योंकि मैंने बताया ना, वाई एक्सिस के जब पैरेलल जाते कोई ग्राफ इनफाइनाइट हो जाता है, वहां फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंसंट्रेशन बहुत कम कर दिया, घट गया, तो उस पर क्या मोलर कंडक्टिविटी फाइंड हो सकती है, क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो उसके लिए क्या आया, उसके लिए एक लॉ आया। ठीक है, लॉ आया, कौन सा लॉ है, इसको बोलते हैं कोलोरॉस लॉ। ठीक है, कोलोरॉस लॉ इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है, कभी पूछता है ना किसे बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। माइग्रेशन मतलब क्या होता है, मूवमेंट। ठीक है, आयंस का जब मूवमेंट होगा तभी तो वहां पे क्या होगी, वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, कंडक्टिविटी उसकी निकाल सकते हैं इजिली। ठीक है, जब इजिली मूवमेंट होगा किसका, आयंस का। ठीक है, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट मतलब क्या होगा कि उनके जो आयंस होंगे उनके बीच में क्या होगा, कुछ डिपेंड नहीं करेगा, मतलब एक दूसरे डिपेंड नहीं करेंगे, अपना इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे। जब मूव करते हैं तो क्या होगा भाई, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात, अच्छी होगी। ठीक है, जब कंडक्टिविटी अच्छी होगी तो क्या होगा वहां पे, तो वहां पे जो कंडक्टिविटी अच्छी होगी तो करंट क्या होगा, इजिली फ्लो कर सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करते हैं ड्यू टू आयंस, मूवमेंट ऑफ आयंस। ठीक है, तो यहाँ फ्रीली मूवमेंट होगा, इससे कहने के मतलब। ठीक है, तो कोलोरॉस लॉ लिया, कोलोरॉस लॉ ने क्या किया कि इन्होंने वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड दोनों के लिए वैलिड था ना, अभी लिखवा दूंगा मैं। कोलोरॉस लॉ राइट कर लीजिए, कोलोरॉस लॉ इज वैलिड फॉर बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, टू कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, किस लिए होता है, कैलकुलेशन के लिए होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेशन के लिए होता है। ठीक है, तो कोलोरॉस लॉ है, कोलोरॉस लॉ ने पूरा अच्छे से डिफाइन कर दिया कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे फाइंड कर सकते हैं फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, किसके थ्रू, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। ठीक है, मतलब यहाँ पे मूवमेंट ऑफ फ्रीली मूवमेंट ऑफ आयंस होगा। ओके, यहाँ पे तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या जो बताया कि कौन सा लॉ था, क्या निकल के आया लॉ से। ठीक है, इनका लॉ का मतलब क्या था, तो लॉ का मतलब यही था, स्टेट दैट, ठीक है, स्टेट दैट क्या स्टेट करता है,
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज सम ऑफ, ठीक है, इज द सम ऑफ conductivity of contribution of cation and anions for इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अभी मैं लिखवा दूंगा, पहले समझ लीजिए यहाँ पे क्या कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर, देखिए आप जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट सपोज करो यहाँ पे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, यहाँ पे CH3 COOH, ठीक है। वीक एसिड है, वीक एसिड क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट, क्या होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनते हैं। पॉजिटिव क्या होते हैं कैटायन, नेगेटिव वाले आयन, जितना आप जानते हो, ठीक है। तो ये बोला कि इनकी कंडक्टिविटी मान लो CH3 COO माइनस, ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, ठीक है। इनकी कंडक्टिविटी सपोज करो क्या है यहाँ पे इनफाइनाइट, और यहाँ पे कुछ कर लो यहाँ पे CH3 COO माइनस, ठीक है। इसकी कंडक्टिविटी ऐसे डिनोट किया जाएगा, ठीक है, बता रहा हूँ मैं करवा दूंगा। यहाँ पे इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी इनफाइनाइट, ठीक। तो बोला कि सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ये हो गया इक्वल टू द इज सम ऑफ व्हाट कंडक्टिविटी ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन एंड एनायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इस इलेक्ट्रोलाइट में कंट्रीब्यूशन किसका होगा, सम होगा इसका और इसका, ठीक है। तो सम कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, ये एनायन हो गया, और ये क्या होगा कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, ठीक है। अब कितने आयन सही देखते रहिएगा, यहाँ पे 1 आयन है 1, तो 1 इंटू 1, ठीक है। तो 1 कैटायन 1 एनायन है, ठीक है। तो आप इसे कर लेंगे, ठीक है, रफली कर लेंगे। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे कोलोरेला कैसे राइट करेंगे, क्या होता है, ठीक है। तो इसे राइट कर लीजिए, बना लीजिए इसे, ठीक है। आप देखिए ग्राफ समझ गए होंगे आपको ये, ठीक है। आप इसे राइट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेंगे, ग्राफ समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं कंबाइन ग्राफ लूंगा वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया। इस ग्राफ से क्या मालूम पड़ा, मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन ग्राफ से क्या मालूम पड़ा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वहां पे डिफाइंड था, वहां पे इनफाइनाइट डायल्यूशन तक जा रहा था, तो वह हो गया डिफाइंड। किसने डिफाइंड किया, हमने बताया था वहां पे डेबी हकल ऑन सैगर इक्वेशन, ठीक है। y इक्वल टू mx प्लस c, और जो आपका स्लोप था हो गया। वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं डिफाइंड हुआ क्योंकि यहाँ पे स्टीप होगा, पैरेलल टू y एक्सिस होगा, इनफाइनाइट आएगा किसी पर्टिकुलर जीरो कंसंट्रेशन इनफाइनाइट कंसंट्रेशन पे, और या बोल सकते हो कि इनफाइनाइट नहीं डाइल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है, जीरो कंसंट्रेशन पे यहाँ पे क्या होगा, जीरो अक्रॉस जा रही है ना पे, देखिए जीरो का, तो उस पे क्या होगा पैरेलल टू y एक्सिस है, तो यहाँ डिफाइन नहीं हो सकता, ठीक है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिफाइन नहीं होगा। उसके लिए क्या आया, उसके लिए आया कोलोरेला। कोलोरेला क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, जिसमें इसका मतलब क्या होता है कि जो आयंस फ्रीली मूवमेंट करते हैं वो दूसरे डिपेंड नहीं करते। जब फ्रीली मूव करेंगे तो कंडक्टिविटी अच्छी होगी, जिससे क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी इजिली फ्लो कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे कह सकते हो कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन में क्या होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयन के बीच में क्या होगा बहुत कम हो जाएगा, तभी मूव करेंगे, ओके। तो कोलोरेला ने क्या स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट ये दिया कि इट स्टेट्स दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ना इज द सम ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन एंड एनायन फॉर इलेक्ट्रोलाइट। किसी इलेक्ट्रोलाइट में कैटायन और एनायन निकाल लो, उनकी कंडक्टिविटी का सम कर दो, जो गिवन रहेगा बुक में आपका क्वेश्चन में वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अभी मैं समझा रहा हूं कि कैसे कोलोरेला राइट करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है, ठीक है। और ये आएगा, ठीक है, कर लीजिए इसे। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं उसके आगे क्या है। आपने राइट कर लिया होगा, ठीक है, अच्छा समझ में लिया होगा। तो देखते हैं यहाँ पे फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो आपके बुक में है, ठीक है, वो ऐसे कुछ दिया होगा। इसमें मोलर कंडक्टिविटी या कंसंट्रेशन ऑफ ग्राफ जो है C1/2 मोल पर लीटर इसकी यूनिट होती है कंसंट्रेशन की, ठीक है। तो इसे ग्राफ में क्या होगा, ये KCl है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और वीक, बस उसको उठा के बस शिफ्ट कर देना एक ही ग्राफ में फॉर स्ट्रॉन्ग एंड बोथ
वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। ये हो गया। अब मैंने बताया था कोलरास लॉ यार क्या होता है, कोलरास लॉ क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है। यहाँ होता है तो क्या बोलता है, इट स्टेट दैट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज द सम ऑफ कंट्रीब्यूशन, देखिए सम ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायन एंड आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। किसी इलेक्ट्रोलाइट में कटायन और आयन होते ही हैं, उनकी कंडक्टिविटी का सम कर दो और नंबर ऑफ कटायन एंड आयन जानते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ जनरल फॉर्म यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ, ठीक है, बुक में अलग दिया हुआ है यहाँ पे, मैं यहाँ पे सिंपल लिख रहा हूँ। सपोज करो क्या आपका इलेक्ट्रोलाइट है AXB इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे A प्लस क्या इधर वाला क्या होता है, कटायन होता है, कटायन मान लिया हमने, ठीक है। एंड इसको देखिए कैसे डिनोट करेंगे, कंडक्टिविटी ना प्लस A प्लस, ठीक है, किसका है भाई, कटायन का ना, तो मोलर कंडक्टिविटी या कटायन, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी नहीं है, मोलर कंडक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे x क्या है, नंबर ऑफ कटायंस है, नंबर ऑफ कटायंस है, ध्यान रखिए x क्या है, नंबर ऑफ कटायंस है, ठीक है। एनायन क्या है यहाँ पे, और y b आपको एनायन b माइनस मैंने कर लिया क्योंकि एनायन क्या होता है, नेगेटिव होता है। एंड इनफिनाइट आपका b माइनस क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन जैसे ये पर कटायन होता है, ठीक है। यहाँ पे y क्या नंबर ऑफ एनायन है, ठीक है। तो कैसे राइट करेंगे, बाय कोलरास लॉ क्या बोलता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज सम ऑफ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी राइट कीजिए, सम ऑफ इक्वल टू द, ओके। क्या होगा देखिए, अब राइट करते रहना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायन जब लिखना है, क्या है आपका ये ना, तो उसमें नंबर ऑफ कटायन देखते रहिए, कितने कटायन है x ना, x मल्टीप्लाई करती है x इनटू नंबर ऑफ कटायन, क्या होगा यहाँ पे, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायन क्या होगा यहाँ पे, मोलर कंडक्टिविटी क्या है भाई, प्लस हो रहा है ना, ठीक। कहीं कहीं नोट्स दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ ऐसे दिया होगा, ठीक है, तो इसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बस वहां पर डिफाइन कर लीजिए, जान लीजिए, ठीक। प्लस सम है किसका भाई, एनायंस का भी होगा ना, मोलर कंडक्टिविटी सम, तो नंबर ऑफ एनायंस लिखोगे ना कितना, y मल्टीप्लाई मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायंस क्या होगा, b माइनस, ओके। तो ये जनरल फॉर्म है, जनरल तरीका किसी कंपाउंड का राइट करने का, ठीक है। अब कई के बुक में क्या है, तो इसमें दिया है न्यू प्लस आपका ये क्या, नंबर ऑफ कटायन है, और न्यू माइनस क्या है, नंबर ऑफ एनायन है, ओके। तो आप इसे राइट कर सकते हैं, इसके भी कैसे राइट करोगे, यहाँ पे लिमिटिंग मोलर, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ठीक, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पर्टिकुलरली वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे एक चीज आप राइट कर लीजिएगा, दिस कोलरास लॉ इज वैलिड फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, आप राइट कर लीजिए। दोनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, कोलरास लॉ, किसकी, वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पे तो करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ कटायन कितना है, यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी राइट कर लीजिए, कटायन की होगी क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे इनफिनाइट, ठीक है, और प्लस माइनस नंबर ऑफ एनायंस, और यहाँ पे क्या होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायंस का होगा इनफिनाइट, ठीक है। तो कई के बुक में ऐसे कुछ दिया हुआ है, ठीक है, आप ऐड कर लेंगे, चाहे से समझ लीजिए चाहे से। मैंने इसे इसलिए बताया कि कंपाउंड फॉर्म में यहाँ पे जो मॉलिक्यूल दिया रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड दिया रहेगा, उसमें कटायन एनायन दे रहेंगे, तो यहाँ पे मैं इजिली राइट कर लिया ताकि आपका आएगा भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ इसका हो गया, जनरल फॉर्म हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया, ठीक है। तो आप इसे कर लीजिए अच्छे से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, इसका कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, वो समझना है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखते हैं एग्जांपल ऑफ कोलरास लॉ का, हाउ टू कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड बोथ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ओके। यहाँ पे बात करेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वन बाय वन मैं इलेक्ट्रोलाइट लूंगा, एग्जांपल साथ राइट करते जाऊंगा, ठीक है। इसका जो एक एप्लीकेशन बनता है, ठीक है, ये एप्लीकेशन है किसका, कोलरास लॉ का, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन निकलता है, तो वहां पे जब बताऊंगा एप्लीकेशन कोलरास लॉ, तो वहां समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो चलिए बात करते हैं, पहले यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे NaCl, ठीक है, NaCl यहाँ पे राइट कर लीजिएगा एप्लीकेशन ऑफ कोलरास लॉ। तो कोलरास लॉ का 3 एप्लीकेशन वहाँ पे एग्जांपल के साथ बता दूंगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पे NaCl है, क्या है, NaCl, ठीक है। यहाँ पे NaCl कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, कैलकुलेशन कैसे होगी, कैलकुलेशन आपका वैसे होगा यहाँ पे, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है यहाँ पे इनफिनिट, ठीक है। कितने नंबर ऑफ कटायंस है यहाँ पे, देखिए ये टूट जाएगा इससे Na प्लस में और Cl माइनस में, ठीक है, प्लस 1 माइनस 1। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कटायन, देखिए यहाँ पे नीचे रहता है, ठीक है, एक है यहाँ पे, तो यहाँ पे कहने का मतलब कि जो न्यू प्लस था वो क्या होगा, 1 होगा नंबर ऑफ कटायन, और
न्यू माइनस, ठीक है, न्यू बोलते हैं, न्यू माइनस, ये कितना होगा, नंबर ऑफ यानी कि वही भी 1 होगा, ठीक है, यहाँ पे तो 1 इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ व्हाट कटायन, यहाँ पे Na प्लस है तो Na प्लस का क्या होगा यहाँ पे प्लस 1 एनायन है तो 1 मल्टीप्लाई कर दिया, और क्या होगा यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे इसे, क्या आएगा यहाँ पे आपको निकालने आना चाहिए। दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जो आपका थोड़ा अभी लग रहा होगा 1 1 है, कैसे 2 और 3 आएगा, ठीक है, उसका एग्जांपल। सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक। अब जिनको मालूम होगा तो कर लीजिए मालूम, यहाँ पे भाई कौन सा कटायन होगा, कटायन सिंपल सा एल्यूमिनियम होगा, क्योंकि मेटल मेटल पे क्या होते हैं प्लस, ठीक है। और क्या होगा, SO4 है, SO4 पे क्या होगा भाई -2 होगा, माइनस भूल जाइए, अभी ये कटायन एनायन आपको मालूम पड़ेगा, रिकॉग्नाइज हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि कितने यहाँ पे कटायन होंगे, तो कटायन कितने हैं, देखिए 2 है ना, Al पे 2 है, यहाँ पे नीचे देखिए, तो यहाँ पे कहने का मतलब न्यू प्लस कितना होगा 2 होगा, एनायन कितने हैं 3 है, देखिए 3 आपका, तो क्या होगा यहाँ पे न्यू माइनस क्या होगा 3 होगा, बस यहाँ पे राइट करना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर लीजिए, ओके। यहाँ पे चलिए राइट करिए, 2 नंबर ऑफ कटायन है यहाँ पे, ओके, ये हो गया, न्यू इंटू न्यू प्लस हो गया, 2 हो गया नंबर ऑफ कटायन। अब कितने हैं यहाँ पे, कौन सा निकालना आपको, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायन निकालना, ठीक है, तो कर लीजिए यहाँ पे Al प्लस 3 नीचे रहेगा सफिक्स में, ठीक है, यहाँ पे ये इंफिनिट, ओके, प्लस एनायन कितने हैं 3 है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा राइट, यहाँ पे राइट कर लीजिए, ऐसे इंफिनिट कर लीजिए यहाँ पे, और SO4 का माइनस, ठीक, ये निकलता है, ओके। ये आपका कैलकुलेशन हो गया किसका, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पर्टिकुलर दिस इलेक्ट्रोलाइट, ओके। ऐसे यहाँ पे करना आपको तीसरा, ठीक है। अभी बता रहा हूँ, अभी एप्लीकेशन की बात करूंगा, वहां पे क्वेश्चन निकल के आता है, तो वहां पे कैसे कैलकुलेट करते हैं बताऊंगा, ठीक है। पहले आपको ये लिखना आना चाहिए, ठीक है। ये किसके लिए है, NaCl के लिए, ये किसके लिए है, Al2SO4 का होल थ्राइस के लिए, इतना तो कर ही लेंगे आप लोग ना, ये इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे चलिए नेक्स्ट यहाँ पे सपोज करते हैं Ba लेते हैं AlCl, ठीक है। आप राइट करिए यहाँ पे कौन कौन से कटायन होंगे भाई, Al पे एल्यूमिनियम कितना होता है +3, ये आना चाहिए आपको, क्लास 9 में आपने पढ़ा भी होगा, Cl पे कितना होता है -1, ठीक है। नंबर ऑफ कटायन कितने होंगे, देखिए एक ही है, नीचे एक ही है, तो क्या होगा न्यू प्लस आपका 1 होगा, एनायंस कितने होंगे 3 है ना यहाँ पे, तो क्या होगा न्यू माइनस, बस यहाँ पे नीचे आपको लिखना पड़ेगा नीचे, ठीक है, कितने कटायन कितने हैं, बस आपको राइट करना है यहाँ पे, किसके लिए है, तो इनफिनिट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AlCl3 राइट करिए ब्रैकेट करके, ठीक है। चलिए राइट करिए यहाँ पे कितने हैं 1 इंटू इनफिनिट Al प्लस 3 और प्लस कितने हैं 3 इंटू Cl पे माइनस, ठीक, तो ये आपका हो गया, ठीक है। ओके, मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे आ गया Ba ऐसे CaOH का होल ना, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसे बोलते हैं स्लेग लाइम या बोलते हैं लाइम वाटर, चूने का पानी, ठीक है। यहाँ पे क्लास 10th में पढ़ा भी होगा आपने इसके बारे में। तो C कितना होगा भाई +2, यहाँ देखिए, और OH कितना होगा -1, क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड आए हैं, ओके। चलिए कितने नंबर कटायन यहाँ पे कितने हैं, एक ही, तो न्यू प्लस कितना होगा 1, ओके। यहाँ पे कितना है न्यू माइनस नंबर ऑफ अनायंस कितने हैं 2, बस यहाँ पर राइट करना है किसके, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaOH का होल थ्राइस, ओके। कितने नंबर कटायन 1 इंटू Ca प्लस 2 का प्लस नंबर ऑफ अनायंस कितने होंगे 2 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ -1, ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaOH, ठीक है। तो आप ऐसे सबका निकाल सकते हैं, कैसे राइट करते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या पर्टिकुलर दिस इलेक्ट्रोलाइट, तो आपको रिमूव आना चाहिए कितने नंबर का कटायन कितने नंबर ऑफ आयंस, ठीक है, बस राइट करते हैं, आपको रिमूव नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl आगे निकल गई है, ठीक है। फिर जैसे इसका निकालना हो तो ये निकल कर आएगा, फिर इसका ये निकालो तो ये निकल आएगा, ठीक है।
जब वहाँ पे न्यूमेरिकल आएगा तो बताऊंगा कैसे कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो फाइंड करना बता दिया मैंने, कैसे निकालते हैं किसी का, 2-3 कंपाउंड गिवन रहेगा तो पहले आपको ये लिखने आना चाहिए, ये लिखना आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ठीक है। अगर ये आ गया तो आप उसे इजिली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो आज तक के लिए यही रहेगा। अब बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कोलोरेडोर लॉ। एप्लीकेशन में पहला तो यही रहेगा, कैसे राइट किया गया मैंने बता दिया। अब कैसे फाइंड करेंगे किसी पर्टिकुलर वीक इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, वहां बताऊंगा न्यूमेरिकल फॉर्म में, ओके। दूसरा यहाँ देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के निकल रहा था ये, ठीक है। तो वहां पे जब वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात आएगी तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहेंगे, मतलब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होगी, अल्फा बढ़ेंगे, ठीक है। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की बात होगी, दूसरा एप्लीकेशन, ठीक है। तीसरा है सॉल्युबिलिटी की बात होती है, जब सॉल्युबल होगा भाई आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वहां पे क्या होंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे घटेंगे, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, ओके। तो वहां पे क्या होगा कि बात करेंगे सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी के लिए हम जब आती है वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात तो वहां आता है आयनाइजेशन कांस्टेंट। क्या आता है, आयनाइजेशन कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बात हो रही है किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। तो जब वीक आएगा तो स्ट्रॉन्ग का भी बात हो ही जाएगी, ठीक है। यहाँ पे तो इसे कर लीजिए, एप्लीकेशन ऑफ कोलोरेडोर लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे करते रहिए, ठीक है। तो इसे कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा आप लोग के साथ एप्लीकेशन ऑफ कोलोरेडोर लॉ।